झूठे मानवाधिकार के चक्कर में सारा कुछ झेलते जा रहे हैं। आज तक हम कई बार मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूं, अरे मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं। मानव और दानों में अंतर तो करिए। ह्यूमन राइट ह्यूमन का होगा, ह्यूमन राइट राक्षस का थोड़ी होगा। उसका तो राक्षसाधिकार होगा, दानवाधिकार होगा, मानवाधिकार तो नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, इस विषय पे गंभीरता के साथ चिंतन करिए, सोचिए। अब सवाल यह है, इसको ठीक कौन करेगा? हमने तो आपको बताया, आपने सुना, आपने ताली बजाई, आप अपने घर में, हम अपने घर में। परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन आएगा संसद और सुप्रीम कोर्ट से। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि समाज बदलने से व्यवस्था बदलती है। ना, व्यवस्था बदलने से समाज बदलता है। वही व्यक्ति ट्रेन में चलता है, मूंगफली खा खा के फेंकता है, मेट्रो में चलता है, पानी भी नहीं पीता, फ्लाइट में जाता है तो वाटर प्लीज, लाइन नहीं तोड़ता। व्यक्ति वही है, लेकिन उसका बिहेवियर लगातार बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? और कोई ट्रेनिंग वेनिंग में नहीं, दूसरों को देख देख के बदल रहा है। एयरपोर्ट पे जाएगा अलग व्यवहार, मेट्रो ट्रेन पे जाएगा अलग व्यवहार, नॉर्मल ट्रेन में जाएगा अलग व्यवहार। मैं तो यूपी दिल्ली में देखता हूं, जब तक दिल्ली में है पूरा एकदम हेलमेट पहने हुए हैं और इसको बांध के भी रखते हैं, और जैसे ही दिल्ली से बाहर निकले, नोएडा गाजियाबाद यूपी में एंटर किए, गुड़गांव फरीदाबाद हरियाणा में एंट्री किए, वैसे ही हेलमेट निकाल के हैंडल में डाल देते हैं। ठीक है, हालांकि आजकल ऐसा नहीं कर रहे, बाबा की पुलिस बहुत धुनाई करती है, अब नहीं कर रहे, लेकिन पहले ऐसा करते थे। तो भय बिन होए सठे साठ्यम समाचरित। दूसरा एक विषय मैं लेना चाहूंगा कि अगर सुरक्षित भारत बनाना है तो आपको धर्मांतरण रोकना पड़ेगा। भारत में धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान किया। सिख पंथ की स्थापना किस लिए हुई थी? जोर से बोलिए जरा। कितने हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान किया, वो कन्वर्ट नहीं हुए। अगर कन्वर्ट हो गए होते तो बच गए होते। शायद अगर संभाजी महाराज कन्वर्ट हो गए होते तो औरंगजेब उनको मारता नहीं। कन्वर्ट नहीं हुए इसलिए वो मारे। आपके आंध्रा वाले एरिया में हमारे हजारों पूर्वज मारे गए, रजाकारों ने मारा। अगर कन्वर्ट हो गए होते तो वो बच जाते। मतलब धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। धर्मांतरण रोकने के लिए सिख पंथ बन गया। धर्मांतरण रोकने के लिए कितने युद्ध हो गए, और धर्मांतरण रुका क्या? जोर से बोलिए जरा। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, करा के गए। अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे, करा के गए। एक बहुत ये वामपंथियों का फेक नैरेटिव है कि मुगल यहां बिजनेस करने आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस कंपनी आए थे। ना, मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे, अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, और दोनों सक्सेसफुली अपना काम करके गए। आज जो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, उसका एक बड़ा कारण मुगलों का जो बैकग्राउंड उन्होंने किया था वो भी है। आज हम 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, क्योंकि 15वीं शताब्दी में तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश में 100% हिंदू होते थे। बाबर के पहले वर्तमान भारत, वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान, वर्तमान मालदीव 100% हिंदू। मालदीव विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा था, तमिलनाडु से गवर्न किया जाता था, राजा राज चोल यहां से राज किया करते थे, 100% हिंदू। अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल, 100% हिंदू। पाकिस्तान राजा भरत का ननिहाल, माता कैकेयी वहां से आई थी, 100% हिंदू। कश्मीर 100% हिंदू। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड 100% हिंदू। वो धर्मांतरण कराए चले गए। अब रुक सकता था कि नहीं? रुक सकता था। हमने रोकने के लिए प्रयास किया क्या? नहीं। धर्मांतरण किसी एक जिले की समस्या है? जोर से बोलिए जरा।
धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या है? नहीं, धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय स्तर पे धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून ही नहीं। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इस देश में जितने भी गलत चीजें हो रही हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, वो कर कौन रहा? अफजल गुरु कौन था? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू शब्द उपयोग करिए, क्या था वो? ये जो हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ के गए, वो कौन थे? याकूब मेनन कौन था? बुरहान वानी कौन था? केरल में जितने पीएफआई के सदस्य हैं जो हमारे संघ के सदस्यों को मारते हैं, वो कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। तमिलनाडु में कितनी बार हत्याएं हो चुकी हैं, बार बार टेंशन होता है, दंगा होता है, वो किसके किसके बीच में होता है? जोर से बोलिए जरा। हिंदू और इतना बड़ा खतरा हमारे लिए कन्वर्जन है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कन्वर्ट होने से एक हिंदू कम नहीं होता, कन्वर्ट होने से एक हिंदू विरोधी की संख्या बढ़ती है, हिंदुओं के दुश्मन की संख्या बढ़ती है। तो क्या हमें दुश्मनों की संख्या बढ़ानी चाहिए? जोर से बोलिए जरा। नहीं, क्योंकि जब तक वो हिंदू है तब तक वो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, तब तक वो वन अर्थ वन फैमिली मानता है। जैसे वो कन्वर्ट हो जाता है वो पाक ना पाक मानने लगता है। जब तक वो हिंदू है तब तक वो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, और जैसे वो कन्वर्ट हो जाता है वो हराम हलाल हो जाता है। जब तक वो हिंदू है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। जैसे वो कन्वर्ट हो जाता है, बोले हमारे वाले कम्युनिटी का कल्याण होना चाहिए, बाकी तो मर जाए अच्छा है। हम लोग क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। धर्म की, पीछे से आवाज नहीं आ रही, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। कभी हम बोलते हैं हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो, ये बोलते हैं कभी क्या? और दूसरी तरफ क्या बोला जाता है? जो हमको फॉलो करे वो पाक, जो हमको ना फॉलो करे ना पाक। जो हमको फॉलो कर लेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं फॉलो करेगा कहां जाएगा? एक कह रहा है कि कयामत की रात आएगी, दूसरा वाला कह रहा है डे ऑफ जजमेंट आएगा। मॉडल वही है। एक कह रहे दिन में सब कुछ होगा, एक कह रहे रात में सब कुछ होगा। एक कह रहे हमको फॉलो करेंगे तो जन्नत, दूध की नदी, ये पूरा पैकेज है पूरा। हमारे यहां क्या है? कुछ नहीं है। यम नियम का पालन करो, अष्टांग योग का नियम पालन करो, सारा करो जिंदगी भर, तो क्या मिलेगा? जोर से बोलिए जरा। और मोक्ष में क्या मिलेगा? अरे जो आज मिल रहा है वो भी खत्म। आज जो गाड़ी बंगला है, फार्म हाउस है, 3 BHK का फ्लैट है, जब दोबारा आएंगे नहीं तो काहे का मजा? खत्म। और उधर पूरा पैकेज, दूध की नदी, फूलों का गद्दा, ये वो पता नहीं सब क्या क्या है, पूरा पैकेज है। अच्छा, बढ़ कैसे रहा आप इसको समझिए। मैंने कहा ना, कोई भी समस्या में आप 5 बार वाई लगाइए, फिर आपको अंतिम रूट काज मिलेगा। पूरी दुनिया में 3 तरीके के एजुकेशन सिस्टम है। एक भारत का वैदिक एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, जहां वसुधैव कुटुंबकम, नारी तु नारायणी, जननी जन्म भूमिश्च, ये सब सिखाया जाता है। एक मिशनरी और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, और तीसरा मदरसा एजुकेशन सिस्टम। दवा बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी? लोग बीमार हो या लोग बीमार ना हो? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। क्योंकि जितने बीमार होंगे उतनी दवा बिकेगी, उतना उसका टर्नओवर बढ़ेगा, उतना उसका फायदा होगा। वकील क्या चाहते हैं? अपराध बढ़े कि अपराध खत्म हो जाए? जोर से बोलिए। बढ़े। अपराध खत्म हो जाएगा, वकील कौन पूछेगा? कुछ कड़वी सच्चाई है, इसको आप मान रहे होंगे, है क्या? तो पटाखा बनाने वाली कंपनी क्या चाहती है?
कि पटाखा केवल दिवाली पे यूज किया जाए या शादी विवाह में भी यूज किया जाए? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि जितने ज्यादा लोग पटाखा यूज करेंगे उतना ज्यादा पटाखे का प्रोडक्शन होगा। तो हथियार बनाने वाली कंपनी क्या चाहती है? जोर से बोलिए जरा। युद्ध हो, मारपीट हो, आतंकवाद हो, माओवाद हो, नक्सलवाद हो। दवा और ड्रग और हथियार एक बड़ी समानता है। कोई फार्मा कंपनी वाला बैठा हो, भैया माफ करना, डॉक्टर साहब भी माफ करें, लगभग 90% की मार्जिन होती है। दवाई की लागत 10 रुपए है तो वो कितने में बिकती है? 100 रुपए। सेम आपका मार्जिन हथियार में है। जो मिसाइल 10 करोड़ की बन जाती है वो कितने में बिकती है? 100 करोड़। लेकिन जैसे दवा की एक्सपायरी होती है ऐसे मिसाइल की भी एक्सपायरी होती है। पटाखा बनाने वाली कंपनी ने पटाखा बना दिया, लोगों ने होली पे जला लिया, लेकिन अगर शादी विवाह में नहीं जलाएंगे तो उसका तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो पटाखा बनाने वाली कंपनी टीवी में ऐड देती है 2-4 हीरो हीरोइन के माध्यम से कि देखो शादी हो रही है और आतिशबाजी हो रही है। तो हम लोग टीवी से अट्रैक्ट होते हैं, तो हमने शादी में आतिशबाजी शुरू कर दिया। अब उसका फायदा हो गया, लगातार वो पटाखा बनाता जा रहा है। क्योंकि अगर केवल होली अगर दिवाली पटाखा चलाएंगे तो एक दिवाली पटाखा अगर बच गया तो अगली दिवाली तक चल जाएगा। 4-5 दिवाली पटाखा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा रखा तो पटाखा चलेगा क्या, बजेगा क्या? जोर से बोलिए। पटाखा फुस हो जाएगा। ऐसे हथियार बनाने वाली, गोला बनाने वाली, बारूद बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली कंपनियां, इनकी भी लाइफ अनलिमिटेड नहीं होती। अगर 2-4 साल में चला दिया तो ठीक, और नहीं चलाया तो फुस। अब सवाल यह है कि लगातार वो सप्लाई होगी कैसे, डिमांड कैसे क्रिएट होगी? तो लोगों को शारीरिक बीमारी होगी तो दवाई की डिमांड बढ़ेगी, और लोगों को मानसिक बीमारी होगी तो हथियार की डिमांड बढ़ेगी। अरे ये जिहाद, मजहबी उन्माद, ये क्या है? मानसिक बीमारी तो है। ये पाक नापाक की सोच मानसिक बीमारी तो है। ये हराम हलाल की सोच मानसिक बीमारी तो है। मतलब इतना भी नहीं सोच रहा यार ऊपर वाला चाहता क्या है। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव करना होता तो किसी को मां के पेट में 9 महीने रखता, किसी को 10 महीने रखता। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? ऊपर वाले ने जाति के आधार पर भेदभाव किया, भाषा के आधार पर भेदभाव किया, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया, अगड़े पिछड़े के आधार पर भेदभाव किया, मजहब के आधार पर भेदभाव किया? नहीं, पूरा का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा। ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता। भेदभाव कौन करता है? हाँ, ऊपर वाले के नाम पे करते हैं। सारी दुकान ऊपर वाले के नाम पे नीचे वाले चला रहे हैं। अब 3 तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। हथियार बनाने वाली कंपनियों को हथियार बेचना है, तो अगर वो गुरुकुल की फंडिंग करें तो हथियार की बिक्री बढ़ेगी या घटेगी? जोर से बोलिए जरा। वो चींटी भी नहीं मारते, गुरुकुल वाले तो चींटी भी नहीं मारेंगे, तो उनका हथियार खरीदेंगे क्या? नहीं। तो हथियार बनाने वाली कंपनियां फिर गुरुकुल क्यों बनवाएं? मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी वाले हथियार खरीदते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। तो फिर हथियार बनाने वाली कंपनी उनकी फंडिंग क्यों करे? जिहाद, मजहबी उन्माद कहां से आता है? तो उनकी फंडिंग कौन करता है? सारे आतंकवादियों की फंडिंग, ज्यादातर फंडिंग हथियार बनाने वाली कंपनियां करती हैं। पाकिस्तान में जितने मरकजें बन रही हैं हथियार बनाने वाली कंपनियां बनवा रही हैं। ज्यादातर वहां मस्जिदें हथियार बनाने वाली कंपनियां बनवा रही हैं। ज्यादातर वहां मदरसे हथियार बनाने वाली कंपनियां बनवा रही हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अल्टीमेटली उनको अपना माल बेचना है। माल तभी बेचेंगे जब दिमाग में पाक नापाक की सोच होगी, हराम हलाल की सोच होगी। और वो पाक नापाक की सोच गुरुकुल से आएगा नहीं, मॉन्टेसरी से आएगा नहीं, मिशनरी स्कूल से आएगा नहीं, तो कहां से आएगा? पूरा खेल ये है। अब चलो, हथियार बनाने वाली कंपनी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, भारत में दिक्कत, भारत के साथ अच्छी बात यह है
कि भारत में हथियार बनाने वाली ज्यादातर हथियार गवर्नमेंट के उसमें बनता है, तो कोई बात नहीं, सप्लाई नहीं भी होगी तो आदमी है, एम्प्लॉइज का वेतन चलता रहेगा। यूएस वगैरह में, यूरोप में, रूस में हथियार प्राइवेट लोग बनाते हैं, प्राइवेट कंपनियों में बनता है, और उनको तो अपना टर्नओवर बढ़ाना है, हर साल कम से कम 20% का जंप देना है, एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ानी है, सब कुछ करना है, फायदा बढ़ाना है, तो वो मैक्सिमम मार्केट क्रिएट करते हैं। तो जैसे दवा बनाने वाली कंपनियों में मार्जिन 90% है, तो उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, भाई जाओ डॉक्टर साहब से बात करो, अपनी वाली दवाई बिकवाओ। हथियार बनाने वाली कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव आतंकवादी संगठन है, हथियार बनाने वाली कंपनियों का आतंकवादी संगठन, ये मरकज मदरसे जो पाकिस्तान में बन रहे हैं वो हैं, वो चला रहे हैं। हमारे लिए सर खतरा इसलिए बहुत ज्यादा है, आप लोग गूगल करिएगा, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, उसका हेडक्वार्टर भारत में है। दुनिया की जो सबसे बड़ी जमात है, इवन जिससे अरब डरता है कि हमारे बच्चों को रेडिकलाइज कर देगा, इसलिए अरब ने बैन कर दिया, कजाकिस्तान ने बैन किया, किर्गिस्तान ने बैन किया, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, गूगल करके आप देख लेना। पाकिस्तान से ज्यादा मौलवी भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मरकजे भारत में है, और प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का कन्वर्जन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कन्वर्ट होने से हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं के दुश्मन की संख्या बढ़ती है। इसलिए कह रहा हूं, कन्वर्जन सबसे बड़ा खतरा है। अब भारत में कन्वर्जन की फंडिंग भी हथियार बनाने वाली कंपनी कर रही है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू रहेगा तो शांत हो जाएगा, कन्वर्ट रहेगा तो हथियार खरीदेगा। जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और बाकी हमारी सरकारों ने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाना तो छोड़िए, धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कानून बना दिया। कुछ दवाइयों का इफेक्ट आम जनता को समझ में नहीं आता, वो डॉक्टर को पता होता है कि दवाई दे रहा हूं क्या फर्क पड़ेगा। ये 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इस कानून के कारण, इस घटिया कानून के कारण बड़े पैमाने पे भारत में धर्मांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है? संविधान कहता है मजहब के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करना। धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। भारत में रिलीजन को प्रमोट करने के लिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। हमारी सरकारों ने मदरसा बोर्ड बना दिया और मदरसे की डिग्रियों को मान्यता दे दिया। संविधान कहता है माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पे कुछ भी नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई नियम कानून नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई आयोग और मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे लोन वजीफा नहीं होगा, मजहब के आधार पे रिजर्वेशन नहीं होगा। और भारत में मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर बाकायदा माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर वजीफा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर क्या बोलते हैं और भी सारी सरकारी मकान दिया जा रहा है मजहब के आधार पर। संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले पाखंडियों को पता है आम जनता को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आम जनता कुछ कर नहीं सकती। आम जनता हमारे पास आएगी, फोटो खिंचवाने के लिए आएगी, शादी का कार्ड देने आएगी, बाकी और काम के लिए तो आएगी, अपना ट्रांसफर कराने के लिए तो आएगी, लेकिन ऐसे कामों के लिए तो आने वाली नहीं है। और ये कड़वी सच्चाई है। आप ही देख लो, इतने बुद्धिजीवी बैठे हो, आप
घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हो, बाकी काम के लिए छुट्टी करते हो, कभी सांसद से मिलके बताने के लिए आपने कभी टाइम निकाला क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। उनको पता है ये कुछ नहीं आने वाले, ये बहुत करेंगे, शादी का कार्ड देने आएंगे, बहुत करेंगे एफआईआर के लिए सिफारिश करवाने आएंगे, बहुत करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आने वाले, ये राष्ट्रहित के लिए नहीं आने वाले। और समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट में होना है। हम आप नहीं कर सकते कोई समाधान इसका। सुप्रीम कोर्ट में जितना हो सकता था मैंने कर दिया, अगला समाधान इसका संसद में करना पड़ेगा। और संसद में तभी होगा जब सांसद वहां आवाज उठाएंगे, और सांसद तब आवाज उठाएंगे जब हम लोग सांसद को जाके टोकना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तभी आवाज उठेगा। झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब होते हैं। झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। अब झुग्गी नंबर 2 और 3 वाले को 1000 रुपए वजीफा आ रहा है। कहां से आ रहा है? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से। और झुग्गी नंबर 1 वाला जो गरीब हिंदू है उसको पैसा नहीं आ रहा है। अपने फादर को कहता है, पिताजी वो मेरा जो साथ में पढ़ता है उसको 1000 रुपए मिलता, मुझको नहीं मिलता। वो झुग्गी में रहने वाला गरीब स्कूल में जाके बोलता है, भैया तुम फलाने के बच्चे को 1000 रुपए देते हो, मेरे बच्चे को क्यों नहीं देते? बोले इसलिए नहीं देते, तुम हिंदू हो। बोले 1000 रुपए हमें मिल सकता है क्या? हाँ। बोले मिल सकता है। बोले कैसे मिलेगा? बोले काम करो, रिलीजन वाले कॉलम में हिंदू के बजाय कुछ और लिख लो। अब उसके सामने मजबूरी है, क्या लिखे? मुस्लिम लिखे तो नाम वाम भी बदलना पड़ेगा, कई और भी काम करने पड़ सकते हैं। तो सबसे आसान होता है क्रिश्चियन लिखना, नाम वही, पिता का नाम वही, सब कुछ वही। और क्या किया उसने? रिलीजन वाले कॉलम में क्या लिख दिया? 1000 रुपए उसको आना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। कुछ दिन के बाद बोलेंगे तेरे हाथ में तो रक्षा है, तू तो क्रिश्चियन है, तू तो 1000 रुपए लेता है। बेचारा डर के मारे रक्षा काटेगा। तेरे माथे पे तिलक है, तिलक लगाना बंद। तेरे गले में हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति बंद। तू तो होली दिवाली मनाता है, होली दिवाली बंद। तेरे गले में क्रॉस नहीं है, 1000 रुपए के चक्कर में क्रॉस पहन लेगा। तू संडे को नहीं जाता प्रेयर करने के लिए क्या? तू तो क्रिश्चियन है, अब वो संडे प्रेयर शुरू कर देगा। ये हो रहा है भारत में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन। मैंने कहा भाई या तो खत्म करो इसको और नहीं तो डिफाइन कर दो। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, जिसके संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है। भाई चलो 100, 200, 500, 1000 लोग हैं, इनको माइनॉरिटी मान लो। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, 10,000, 5,000 लोग हैं, इनको माइनॉरिटी मान लो। चलो भारत इतना विशाल है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख में हो सकती है। भाई 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ये 5-7 लाख लोग जो हैं इनको माइनॉरिटी कर दो। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती, करोड़ में माइनॉरिटी कभी नहीं हो सकता, इसको आपको समझना पड़ेगा। और करोड़ों की जनसंख्या माइनॉरिटी कहलाती है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। और संजोग देखिए, आपके मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है, और उस मठ मंदिरों की जो चढ़ावा आ रहा है उससे माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी फेयर मिनिस्ट्री चल रहा है। यानी आपके चढ़ावे से, अमीर हिंदुओं के चढ़ावे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब तक आप ये माइनॉरिटी का हिसाब किताब खत्म नहीं करेंगे, जब तक मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये धर्मांतरण रुकेगा क्या? जोर से बोलिए। और धर्मांतरण अगर नहीं रुकेगा तो भारत बचेगा क्या? भारत सुरक्षित होगा क्या? 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 6 या 7 आदमी मान के चलिए, एवरेज इतने होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे। 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदू पर डे कम हो रहे हैं, और इसका मतलब 10,000 हिंदू पर डे नए दुश्मन बन रहे हैं। कन्हैयालाल की हत्या करने वाला कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अमरावती में उमेश कोल्हे को मारने वाला कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। आपके
भगवान गणेश की शोभा यात्रा जो पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हनुमान जी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। इतनी बड़ी समस्या कन्वर्जन, और कन्वर्जन के लिए ये कानून जिम्मेदार है। दुर्भाग्यवश इस कानून के ऊपर जैसी चर्चा होनी चाहिए संसद विधानसभा में हुई नहीं। मामला 2017 से कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन जैसी चर्चा आम जनता में भी होनी चाहिए नहीं हुई। मैंने आदरणीय रघु जी आज मिले थे, आप प्रज्ञा भारती देखते हैं, मैंने तो आग्रह किया आप 2025 में पूरे देश में कम से कम 50 कार्यक्रम इस माइनॉरिटी के ऊपर करवाइए कि क्या ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री संविधान सम्मत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। और मैं इस पे आपसे वादा करता हूं, जहां आप बुलाएंगे मैं आके तैयार हूं। और केवल मुझे मत बुलाइए, मैं तो कहता हूं ये कानून बनाने वालों को भी बुलाइए, या इस कानून के समर्थकों को भी बुलाइए। आमने सामने बहस हो, जनता के बीच में बहस हो, जनता को समझ में आए कि ये कानून सही है कि गलत है। अदरवाइज मैं बोल के चला जाऊंगा, सामने कोई नहीं होगा मेरा विरोध करने वाला, तो लोग कहेंगे तो अकेले आए बोल के चले गए। मैं तो भारत के सभी रिटायर्ड जजेस से कहता हूं, वर्तमान जज तो बहस के लिए आएंगे नहीं, जिनको लगता है ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ठीक है, वो समय बताएं, स्थान बताएं, मैं उनसे पब्लिक डिबेट करने के लिए तैयार हूं। भारत का कोई सांसद, विधायक, मंत्री अगर कहता है ये माइनॉरिटी कमीशन ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ठीक है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में है, वो समय बताए, स्थान बताए, मैं उनसे पब्लिक डिबेट करने के लिए तैयार हूं, वो जगह तय कर। धर्मांतरण रोकने के लिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। धर्मांतरण रोकने के लिए विदेशी फंडिंग रोकना जरूरी है। ये देखिए 2010 का FCRA, ये कानून बनाया गया था अलगाववादियों को फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, इसी के लिए बनाया गया। एक मेरी PIL चल रही है, आप गूगल करना, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है साल में। भारत को बर्बाद करने के लिए विदेशों से कितनी फंडिंग आ रही, जोर से बोलिए जरा, 50,000 करोड़। और इसमें बहुत सारा बैंकों के माध्यम से आ रही है, जो विदेशी बैंकें जिनकी ब्रांचेस भारत में उनके माध्यम से आ रही है, फंडिंग आ रही है। लेकिन उसमें RTGS, NEFT लिखते हैं, RBI का सॉफ्टवेयर पकड़ ही नहीं पा रहा था। मैंने उसको PIL फाइल किया, तब जाके उस पर थोड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। भारत में यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा, इस FCRA को खत्म करना पड़ेगा। भारत में धर्मांतरण रोकना है तो जो जमीनें अंग्रेजों ने बांटी थी, जिनका 99 साल का लीज पूरा हो गया है, उन जमीनों को वापस लेना पड़ेगा। मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया, अंग्रेजों ने वो सारे काम किए, बस कानून बना बना के किए। जैसे मुगलों ने काशी मथुरा लूटा, सोमनाथ लूटा, भद्रकाली लूटा, भोजशाला लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना बना के मंदिर का सारा चढ़ावा ले लिया। अंग्रेजों ने भी लूटा, कानून बना के लूटा। ये 1894 में अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया। इसका पर्पस था मिशनरीज को पूरे भारत में जमीन बांटना। पूरे देश में सिविल लाइन बनी हुई है, सिविल लाइन, वो पूरी की पूरी सिविल लाइन इसी कानून से बनी हुई है। और पूरे भारत में जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी, लगभग वहां आधी जमीन मिशनरीज की, चर्चेस की, क्रिश्चियंस की होती है, इसी से बनी है। और सबका 99 ईयर का लीज पूरा हो चुका। अब नया खेल हो रहा। खेल क्या हो रहा है? 99 ईयर की लीज पूरी हो गई है, उनको लगता है क्या पता कोई सरकार हमारी जमीन वापस ले ले, तो उन्होंने प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया। सिविल लाइन की जमीन बड़ी महंगी मिलती है, 2 करोड़ 3 करोड़ का बिस्वा, 5 बिस्वा बेच दिया और 20 किलोमीटर दूर जाके 5 एकड़ जमीन खरीद लिया। फिर 5 बिस्वा बेच दिया, उसके ऊपर हॉस्पिटल बना दिया। तो सिविल लाइन का 10 बिस्वा जमीन बेचा, उससे एक बढ़िया हॉस्पिटल तैयार। सिविल लाइन का 10 बिस्वा फिर बेचा, एक कहीं कॉलेज तैयार। फिर सिविल लाइन का 10 बिस्वा बेचा, कहीं एक और जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तैयार। और फ्री में एजुकेशन का लालच देके वहां कन्वर्ट किया जा रहा है। कहीं बाहर से जो फंडिंग आती है FCRA के जरिए, लेकिन भारत के अंदर
इस कानून के जरिए जो जमीनें दी गई थी, उन कानूनों से, उसके जरिए जो लैंड एक्वायर हुई, उसी से ही बाकायदा फंडिंग कर करके पूरा कन्वर्जन हो रहा। भारत में ये वक्फ एक्ट आपको दिख रहा है। धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण ये लैंड एक्विजिशन भी कारण है, एफसीआरए भी कारण है, काला धन हवाला की फंडिंग कारण है, ये वक्फ एक्ट भी धर्मांतरण का कारण है। मैंने 2020 में इसको चैलेंज किया था, उसके बाद फिर जेपीसी बनी, सरकार बिल लेके आई। पहला वक्फ एक्ट बना जिन्ना ने बनवाया 1913 में अंग्रेजों से कह के, और 1913 वाला कानून चला 1953 तक। कितने साल? 40 साल। 40 साल के बाद भारत में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी हुई? 50,000 एकड़। 40 साल में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? जोर से बोलिए जरा। 50,000 एकड़। 1954 में फिर बना वक्फ एक्ट, नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने उसको अमेंड किया, राजीव गांधी ने उसको अमेंड किया, नरसिम्हा राव ने 1995 में बनाया, 2013 में मनमोहन सिंह ने अमेंड किया, और आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है जानते हैं हम? 40 लाख एकड़। यानी जिन्ना के कानून से वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000 एकड़। और संविधान लागू होने के बाद, देश आजाद होने के बाद जो वक्फ कानून बना, उससे प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 40 लाख एकड़। 80 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गई। और प्रॉपर्टी कौन दान करेगा? जो प्रॉपर्टी वाला होगा। एक तरफ कहते हैं सच्चर कमेटी बहुत मुस्लिम गरीब है, तो जब गरीब होगा तो दान कैसे करेगा? वैसे भी कन्वर्ट कौन हुआ? कन्वर्ट वो हुआ जो जजिया नहीं दे पाया। हमारे आपके पूर्वज सक्षम थे, उन्होंने परेशानियां झेली, अपमान झेला, मान सम्मान अपमान झेला, जजिया दिया, इसलिए हम लोग कोई अपना अपना बने हुए। जो नहीं दे पाए वो कन्वर्ट हो गए। तो जो कन्वर्ट हो गए उनके पास इतनी जमीन कहां से आ गई कि एकाएक उन्होंने वक्फ करना शुरू कर दिया। जमीन तो वही दान करेगा जो पैसे वाला होगा। अच्छा, जितने भी ये वक्फ के समर्थक हैं, उसमें कोई ये नहीं बता रहा है उनके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया। ना हैदराबाद वाले बता रहे हैं कि उनके दादा परदादा ने कितनी वक्फ किया, ना बुखारी साहब बता रहे हैं उनके दादा परदादा ने कितनी वक्फ किया, ना जमीयत उलमा हिंद वाले मदनी साहब बता रहे हैं उनके दादा परदादा ने कितनी वक्फ किया। आपके राज्य में भी 2-4 हैं वक्फ के समर्थक, ना वो बता रहे हैं कि उनके दादा परदादा ने कितनी वक्फ किया। समझ में नहीं आ रहा है, जब किसी ने वक्फ किया नहीं तो ये वक्फ की जमीन जो 50,000 एकड़ थी, ये 40 लाख एकड़ हुई कैसे? ये नदियों की जमीन है, खेल का मैदान है, चारागाह की जमीन है, ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, ये पार्क है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, ग्राम समाज की जमीन है, ये क्या होता चला गया? वक्फ। ये वापस होना चाहिए कि नहीं? और वो जमीन धर्मांतरण के अड्डे बने हुए हैं। उन जमीने पे रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, उन जमीनों पे बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, उन जमीनों पे पाकिस्तान से जो आए हुए उनको बसाया जा रहा है। जब तक जमीन वापस नहीं लेंगे तब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो भारत में एक और जो सबसे बड़ा खतरा धर्मांतरण का, वो है ड्रग। ड्रग भी बहुत फायदेमंद धंधा है, लगभग 90% की मार्जिन है। और ड्रग का कारोबार कौन करता है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। और ड्रग का कंजम्पशन कौन करता है, ये भी आपको पता है। आप भारत की किसी भी रेव पार्टी में देख लीजिए, जहां 100 लड़के पकड़े जाते हैं या 50 लड़के पकड़े जाते हैं, लड़कियां पकड़ी जा रही हैं, वो ड्रग कौन ले रहा है। और फिर ये भी पता करिए वो ड्रग का कारोबार कौन कर रहा है, फिर आपको समझ में आएगा आपका हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाजपन बढ़ रहा है, और ड्रग के कारोबार से जो पैसा आ रहा है उससे धर्मांतरण भी हो रहा है। तो धर्मांतरण रोकना है तो आपको सबसे पहले धर्मांतरण की फंडिंग रोकना पड़ेगा। धंधा हो गया धर्मांतरण आज की डेट में। आदमी ड्राइवर का काम करेगा, कितना कमाएगा? 20,000 रुपए कमा लेगा। इंजीनियर बन गया 1 लाख रुपए कमा लेगा। डॉक्टर बन गया 2-3 लाख रुपए शुरू में कमा लेगा।
धर्मांतरण कराना शुरू कर दे, 5 से 10 लाख रुपए शुरू से कमाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि SC ST और ट्राइबल को कन्वर्ट करने का 1 लाख रुपए पर फैमिली आता है। अगर उसने अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन या किसी बिजनेसमैन की बेटी या बेटे को कन्वर्ट कर दिया तो 5 से 10 लाख रुपए आता है। सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा बना हुआ है और इसकी पूरी फंडिंग या तो ड्रग वाले से आ रही है या FCRA से आ रही है, अंदर जो हवाला जनरेट हो रहा है उससे हो रही है, ब्लैक मनी से हो रही है। मैंने पहले कहा था, न रहेगा बांस न बजेगी। तो अगर आपको धर्मांतरण रोकना है तो वक्फ कानून में जो 40 लाख एकड़ जमीन है, सबको ऑडिट करके जो कागज दिखा ले वो अपनी जमीन ले ले, वो प्रॉपर्टी वक्फ, और जो कागज नहीं दिखा पाए वो जमीन को क्या करना पड़ेगा? अगर धर्मांतरण रोकना है, अंग्रेजों ने जो 99 साल की लीज पे जमीन दिया था उन जमीनों को वापस लेना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है, ड्रग कारोबार रोकना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है, FCRA खत्म करना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग रोकनी पड़ेगी। और धर्मांतरण रोकना है तो हमको केंद्रीय स्तर पे कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है तो हमको धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। धर्मांतरण रोकना है तो धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। और धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तब ये धर्मांतरण रुकेगा। और कोई ये कहता हो धर्मांतरण रुक नहीं सकता, मैं आप प्रबुद्ध भारत के कार्यक्रम में सभी सामने बैठे प्रबुद्ध जनों से सामने कह रहा हूं, 1 साल के अंदर धर्मांतरण रुक सकता है। 1 साल के अंदर रुक सकता है। कोई समस्या लाइलाज नहीं है, दवाई बदलनी पड़ेगी। जब तक दवाई नहीं बदलेंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। आप लोगों ने इतनी देर ध्यान से सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। एक आग्रह करता हूं, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाएं, एक हमारे साथ साथ बोले। एक मेरा नारा है, आपको पीछे पीछे बोलना है, हमें चाहिए आजादी। जोरदार बोलिए। आपका वीडियो 4-5